दिल्ली का जो सपना है अनुराग जी, देखिए वो है सफाई। दिल्ली का सपना पूरा होने जा रहा है। दिल्ली का सपना अरविंद केजरीवाल जी को परमानेंट विदाई करके दिल्ली की सम्मानित जनता इतना आसान नहीं है जितना आसान कह रहे हो रोहित। अब कोई नहीं रोकने जा रहा है। जनता के मन में अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता से विमुख करने का मन हो चुका है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता ने अनुराग ढांडा, अनुराग ढांडा, अनुराग ढांडा, जो चेहरा का टेम्परेचर अनुराग जी वो बता रहा है। देखिए ये बड़े इश्यूज हैं रोहित जी भी, ये कूड़े के पहाड़। देखिए आई डोंट वांट अ पर्सनल फाइट, अनुराग जी टॉपिक्स पे बात करते हैं। ये बताइए ना, ये कूड़े का पहाड़ कब हटेगा? जमुना जी साफ कब होंगी? ओनली प्रेम शुक्ला जी एंड डांडा साहब, 2 people ऑन इट। थैंक यू। किसी भी इशू पे जिस पे ऐश्वर्या जी आप कहेंगे हम उस पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई मैं तो दिल्ली के विषयों पे बात कर रहा हूं। हमने हर मुद्दे को चैलेंज की तरह लिया है। मैं दिल्ली पे ही बात कर रहा हूं। हमने हर विषय को चैलेंज की तरह लिया है। हाँ। यही कूड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बीजेपी का ऑन रिकॉर्ड बयान है अभी पिछले एमसीडी चुनाव में। इन्होंने कहा यह कूड़ा खत्म नहीं हो सकता, दिल्ली में रोज कूड़ा पैदा होता है, ये पहाड़ खत्म नहीं हो सकते। ऑन रिकॉर्ड बोला बीजेपी नेताओं। क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा हम खत्म करेंगे। प्रेम जी सुन रहे हैं? हम एमसीडी में सत्ता में जब से आए हैं तब से हम इस काम पे लगे हुए हैं। तब से मुकरबा चौक पर 50% से ज्यादा कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जा चुका है। गाजीपुर के लिए भी टेंडर्स हो चुके हैं, उसको भी पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। कचरे के निस्तारण की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जो रोज जो कचरा जनरेट होता है उसका रोज निस्तारण हो सके। ऐसी प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। हम चैलेंजेस को लेते हैं और उनको पूरा करते हैं। नहीं ढांडा साहब, गेट मी इन राइट नाउ। नहीं ढांडा साहब, ये कौन सा काम है? मैंने इन सिविक्स बुक हम सब ने 5 ईयर प्लान सुने हैं, जिसे हिंदी में पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ये कितने वर्षीय योजना है और ये कैसे प्लान्स है जिन पे आप 11 साल से काम ही कर रहे हैं? इंप्लीमेंटेशन कब होगा? उसका क्रियान्वयन कब होगा? गलत। When are you going to implement this? 15 साल से क्यों बताइए? 15 साल कूड़ा हटा क्या? जमुना जी साफ हुई क्या? दिल्ली की हवा साफ हुई क्या? ढांडा साहब कुछ तो हुआ नहीं ना? सुनाइए ना जी, सुनिए अब लॉजिकल सुनाइए दादा। नहीं ना 15 साल से these are very logical questions, please don't do this. और ये एमसीडी की जिम्मेदारी थी। और ये एमसीडी की जिम्मेदारी थी। हम पिछले 2 साल से एमसीडी में हैं। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। हमने इस पे प्रोजेक्ट, तो बेसिकली बात इतना है, काम किया भी है इसके ऊपर। तो लेट दिस बी वेरी क्लियर। 5 साल बाद जज कर सकते हैं आप। तो भाई विधानसभा का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? एमसीडी का इलेक्शन लड़ो। जब विधानसभा का इलेक्शन लड़के कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर एमसीडी का इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़े और जीते। हाँ तो बस फिर अब करो। जीते तो फिर विधानसभा का क्यों लड़ रहे हो? इलेक्शन लड़े और जीते तो विधानसभा का क्यों लड़ रहे हो? विधानसभा का चुनाव ढांडा साहब विधानसभा का क्यों लड़ रहे हो? टेल मी दिस, विधानसभा का क्यों लड़ रहे हो? जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा सुनिए तो सर। ढांडा साहब आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपसे जो पूछूंगा या तो आप एलजी को ब्लेम करोगे या बोलोगे हमारे पास तब एमसीडी नहीं थी। तो साफ बोलो विधानसभा लड़के कुछ होता नहीं है। हम विधानसभा नहीं लड़ेंगे, हम एमसीडी लड़ेंगे जहां हम काम कर सकें। आप तो काम करने आए हो, बाकी सब कमाने आए हैं ना आपके अनुसार। तो आप काम करो, छोड़ो विधानसभा का इलेक्शन। विधानसभा का इलेक्शन लड़के आप कहते हो कुछ होता नहीं, तो फिर क्यों लड़ रहे हो मेरे भाई? स्टॉप फाइटिंग, एमसीडी लड़ो। बोलिए, मैं जवाब दूंगा ऐश्वर्या, प्लीज दे दीजिए। प्रेम जी आ रहा हूं। देखिए टेलर के यहां पे कपड़े ही सिलते हैं और डॉक्टर के यहां पे इलाज ही होता है। टेलर के यहां पे इलाज नहीं हो सकता और डॉक्टर के यहां पे कपड़े नहीं सिल सकते। एमसीडी का काम एमसीडी करेगी और विधानसभा का काम दिल्ली विधानसभा। तो क्या कर रही है विधानसभा का चुनाव? प्रेम शुक्ला जी, नो रॉन्ग एनालिसिस, रॉन्ग एनालिसिस। आई डिसएग्री एंड आई डिसअप्रूव। आई डिसएग्री एंड आई डिसअप्रूव। प्रेम शुक्ला जी देखिए, अरविंद केजरीवाल की दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल जाने। दिल्ली की जनता को उनकी दिक्कतें हैं। कूड़े का पहाड़ हटाओगे कि आप भी एमसीडी करोगे? जमुना जी साफ करोगे कि आप भी एमसीडी करोगे? प्रेम जी देखिए, ऐश्वर्य जी दोनों के अंतर में ये थे 15 साल पूछे। आज हमारे राष्ट्रीय अनुराग जी नो प्लीज, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, एवरीवन ऑन, आप बीच में चिल्लाइए मत। बोलिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज जब संकल्प पत्र प्रकाशन समारोह में अपना वक्तव्य प्रारंभ किया तो उन्होंने बताया कि हमने 2014 में 500 बिंदुओं का संकल्प लिया था, 499 पूरे किए थे। हमने 2019 में 269 संकल्प लिए थे और 259 संकल्पों को हमने पूरा किया था। तो हमारी ये रही। और इनकी तरफ आप बताइए, यमुना जी साफ नहीं हुई तो मैं 2025 में वोट मांगने नहीं आऊंगा, ये केजरीवाल ने कहा था।
और वोट मांगने आए हैं कि नहीं आए हैं, पूछ लीजिए। इन्होंने कहा था कि दिल्ली को, पंजाब हमारे हाथ में दे दो, हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। प्रदूषण मुक्त हुई दिल्ली। इन्होंने कहा था हम 500 विद्यालय बनाएंगे, 50 नए विद्यालयों का एड्रेस आप वेरीफाई करा लीजिएगा। ये तो कुछ भी बोल देंगे, कहीं भी कुछ भी हाँक देते हैं आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं रिपब्लिक भारत की टीम 50 नए विद्यालय खोज कर दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उन्होंने बड़ा काम किया। ये कह रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा ढिढोरा पीटे थे। मोहल्ला क्लिनिक में इनकी ही रिपोर्ट बता रही है कि इनके मरीजों की संख्या 28% घट गई है, क्योंकि अब दवाइयां नहीं मिलती हैं। मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयां दे दी गई, ये बाकायदा पकड़ा गया, इस पर FIR हुआ, जांच हो रही है। इन्होंने कहा था कि हम जो हैं वाईफाई पूरी दिल्ली में मुफ्त में दे देंगे। दिल्ली में वाईफाई मुफ्त में मिली? वाईफाई नहीं, हाईफाई घर मिल गया है। गायब। हाईफाई झूठ, हाईफाई घर मिल गया है। प्रेम शुक्ला जी, समय आज कम है, लेकिन जो इन्होंने झुग्गियों को, जहां झुग्गी वहीं घर देने वाले थे, जहां झुग्गी वहां घर तो अपना बन गया है। इनकी जिम्मेदारी। डांडा साहब जितना भी उंगली उठा लो, वो घर विल कम टू हॉन्ट यू, जरूरत नहीं थी उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। आज समय कम है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। अनुराग।